जय श्री हरि। जीवन की जो संरचना की गई है ये बिल्कुल एक लेसन प्लान का एक सीरीज की तरह से होता है। जैसे ही आप एक पार्ट सीखते हैं वैसे ही वही पार्ट और ज़्यादा या तो बढ़ा के इंटेंसिटी में, मैग्नीट्यूड में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, टेस्ट करने के लिए कि ये पार्ट आपको कितना आया, या बिल्कुल नया पार्ट सिखाने के लिए बिल्कुल एक नए प्रकार की चुनौती आपके सामने खड़ी कर दी जाती है और फिर आप उससे भिड़ना सीखते हैं। दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में, यानी यदि वही पार्ट बड़े हुए इंटेंसिटी के साथ आपके सामने आए या बिल्कुल नया प्रकार का पार्ट आपके सामने आए, है ये सारे आपके विकास के लिए बनाए हुए लेसन प्लान्स। ये हम सबको याद रखना चाहिए। कितनी ही बड़ी विपदा, कितनी ही बड़ी क्राइसिस हमारे सामने आकर खड़ी हो, हम उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ कैसे भिड़ते हैं, कैसे जूझते हैं, यही हमारा टेस्ट है, यही हमारी परीक्षा है। दूसरी बात यह भी है कि ऐसी जो विपदाएं आती हैं, जो क्राइसिस आते हैं, भयानक से भयानक जो संकट आते हैं हमारे जीवन में, जो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं, इन्हीं के समय हमारे चरित्र का, हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा टेस्ट भी होता है। और इन टेस्ट्स को हम किस प्रकार से क्वालिफाई करते हैं, इसी से निर्धारित होती है हमारे जीवन की आगे की दिशा, हमारी गति, हम कहाँ जाएंगे, ये डिसाइड होता है। अर्जुन इस समय बिल्कुल यही चीज हमें दिखा रहे हैं। उनके सामने एक ऐसी जबरदस्त विपदा आकर खड़ी हुई है कि इसके विषय में यदि आप सोचिए तो बिल्कुल वही सब कुछ होता है आपके साथ जो अर्जुन ने बताया। रोंगटे खड़े होना, शरीर का में कंपन आना, हाथ पैर ढीले हो जाना, वगैरह वगैरह। क्योंकि सामने खड़े हैं जो लोग, वो स्वजन हैं, मेरे अपने हैं, जीवन भर सताए हुए, कष्ट पाए हुए, अत्याचार झेले हुए, अधर्म झेले हुए, अनाचार को सहते हुए, आज जब अर्जुन ने अपना गांडीव इनके विरुद्ध उठाया भी था तो इसलिए उठाया था क्योंकि ये आतताई थे। 6 जो लक्षण आतताइयों के बताए गए हैं शास्त्रीय परिभाषा में, वो इन पर अप्लाई हो रही थी। तो अपनी माता की अनुमति के बाद और श्री कृष्ण की सहमति के बाद जब ये आते हैं यहाँ पर, तो अपने स्वाभाविक पराक्रम के साथ, अपनी स्वाभाविक योद्धा वाली शैली के साथ, क्योंकि आतताइयों से लोहा लेना है। और यही इनकी पूरी की पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इनके जो ये बोलते हैं, उसमें हमें दिखाई देता है कि अर्जुन क्या अनुभव कर रहे हैं इस समय। लेकिन जिस समय श्री कृष्ण इनसे कहते हैं कि कुरुओं को देखो, तो कुरु शब्द ये एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है इनकी पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस में कि अब ये सिर्फ समीक्षा के साथ जो देखते हैं वो ये कि कुरु कुरु कुरु, और फिर जो ये शब्द प्रयोग करते हैं, कहाँ तो वो मया सह योद्धव्यम ढूंढ रहे थे, अब ये कहते हैं स्वबांधव, स्वजन, कुल आदि आदि, इस तरह के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। तो जो आतताइयों के लिए उठा हुआ गांडीव था, अब वो गांडीव इनके हाथ से उठाया नहीं जाता, क्योंकि अर्जुन देखते हैं कि जिस अधर्म के विरुद्ध मैं आया था इस गांडीव को उठाकर, अब वो अधर्म तो मैं स्वयं कर रहा हूं और सबसे बड़ा वाला अधर्म कर रहा हूं मैं। ये तो आतताई हैं, इन्हें नष्ट करना तो एक धर्म था, लेकिन जो मैं करने चला हूं ये तो सबसे बड़ा वाला पाप है, सबसे बड़ा वाला पातक है, द मोस्ट अनडूएबल। एक क्षत्रिय होकर, एक धर्मपरायण व्यक्ति होकर, ये जो मैं करने चला हूं, जिस चीज का मैं यंत्र बनने चला हूं, इससे बड़ा पाप कोई और हो नहीं सकता। और इसी कारण वो अपना पूरा का पूरा जो मन का इनका जो चल रहा है, जिस प्रकार से विचार प्रवाह, उसको वैसा का वैसा ही अपने भाई, अपने दोस्त कृष्ण से कहते चलते हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। ये खड़े हैं, मेरे लोग खड़े हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु मही कृते। क्योंकि चाहिए तो इनके लिए था सब कुछ। मैं जो आया था यहाँ पर आतताइयों से लोहा लेने के लिए, वो इनके लिए लेने आया था। मुझे जो कुछ भी मिलने वाला था इसके बाद, जो अधिकार में वापस लेने वाला था, वो इनके लिए। तो अर्जुन अपने वैरागी स्वभाव को भी दिखाते हैं। ये अपने लिए कुछ पाने यदि आए भी थे तो उसके लिए जो अंतिम जो कंज्यूमर्स इनकी दृष्टि में थे, उस सारे के सारे भोग के जो ये इनके उनको विजय के बाद मिलते, जो विजय इनकी जो होती, जो सुख इनको मिलते, उस सब का जो एंड कंज्यूमर था वो तो इनके अपने परिवार के लोग थे, और वही आके खड़े हुए हैं मरने के लिए। नहीं मार सकता। तस्मान्नार्ह वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान्, क्योंकि पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। इन आतताइयों को मारकर हम तो केवल पाप ही करेंगे। हमें और इनमें अंतर है जनार्दन,
ये तो लोभ के उपहत चेतस वाले हैं। लोभ से इनकी तो बुद्धि मारी गई है, लालच से ये भ्रष्ट बुद्धि वाले लोग हैं। जीवन भर हमने इनको देखा है, इनकी जो कसौटी है वो है इनको क्या मिलता है, लालच। लालच क्या पालूं, क्या छीन लूं, क्या हड़प लूं। पर हम और ये दो अलग लोग हैं। इनको हम इसलिए मारने आए थे क्योंकि ये आतताई थे। लेकिन जब मैं अपनी ओर दृष्टि डालता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मैं आतताइयों को नहीं, अब तो मैं अपने ही वंश को नष्ट करने आया हूं। वंश नाश में इन्होंने कहा कि जो दोष है वो ये नहीं देख सकते क्योंकि इनकी बुद्धि मारी गई है लालच से। पर हम तो देख सकते हैं, तो हम देखते हुए भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। हम तो देख सकते हैं कुलक्षय का क्या दोष है। आज के श्लोक में 40वें श्लोक में अर्जुन इस दोष को बताएंगे कि कौन सा दोष इनको दिखाई देता है कुलक्षय में। 40वां श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुलक्षय में, वंश नाश में, परिवार के नाश में, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह। कौन नष्ट हो जाते हैं? कुलधर्माः सनातनाः, हर परिवार के, हर वंश के कुछ ऐसे धर्म होते हैं, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, कुछ ऐसे आदर्श होते हैं जिनके सहारे वो परिवार अपनी डिग्निटी को, अपनी मर्यादाओं को, अपने सम्मान को, अपने अस्तित्व को न केवल आगे चलाता है बल्कि उनको बढ़ाता है। और ये न जाने किस काल से चले आते हैं और न जाने कब तक ये चलते ही रहेंगे, इसलिए इनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है सनातना। ये कब से चल रहे हैं, कब तक चलेंगे, इसका कोई अनुमान नहीं। ऐसे धर्मों को ये कहते हैं आगे, इसी श्लोक की अगली पंक्ति में कहते हैं, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। धर्मे नष्टे, नष्ट हुए धर्म में, धर्म के नाश में क्या होता है? ये जो धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो सनातन धर्म है, किसी भी परिवार की जो रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, इनके नष्ट होने से क्या होता है? कुलम कृत्स्नम, सारा का सारा कुल क्या हो जाता है? अधर्मो अभिभवत्युत। अब अधर्म अभिभवति उत, उत का अर्थ होता है भी, ऑल्सो। तो कुलक्षय में धर्म नष्ट हो जाते हैं, सारी की सारी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, आदर्श नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? ये भी होता है कि जब धर्म नष्ट हो जाता है तो उस परिवार पर अधर्म छा जाता है। धर्म नष्ट हुआ तो अधर्म का बोलबाला हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं उस परिवार के, वो तो सारे के सारे यहाँ खड़े हैं। अर्जुन ये देखते हैं कि वंश का नाश जब किया जाता है तो जो परिवार के बड़े लोग हैं, जो इन शाश्वत धर्मों को जानते हैं, इन परंपराओं, आदर्शों को जो जानते हैं और निभाने के लिए जो आगे की पीढ़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका मार्ग निर्देशन करते हैं, इनको यदि नष्ट कर दिया जाए, यदि ये समाप्त हो जाते हैं, तो जो बच जाते हैं वो बचते हैं नवयुवक। नवयुवक वैसे भी अनुशासन को नहीं जानते, परंपराओं, आदर्शों को नहीं जानते, उनकी आयु ऐसी होती है कि इनको निभाने में इनका कुछ बहुत अधिक इंटरेस्ट भी नहीं होता। रह जाते हैं बच्चे जो स्वभाव से ही उच्छृंखल, चंचल हैं, या रह जाती हैं स्त्रियां। तो ये लोग तो उन घर के जो बुजुर्ग हैं, जो घर के जो वयस्क हैं, जो उत्तरदायी लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो उन धर्मों को जानते हैं, उन परंपराओं को जानते हैं, ये उनके संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। जब यही चले जाएंगे तो इन धर्मों को निभाने वाला कोई बचेगा नहीं। जो लोग बच जाएंगे पीछे, स्त्रियां, बच्चे और कम उम्र के अलहड़ उच्छृंखल लोग, जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, सामर्थ्य नहीं है इन परंपराओं को निभाने का, तो ये उन धर्मों को निभा ही नहीं सकेंगे। ऐसे में अपने आप जो परंपराएं, आदर्श हैं उन परिवारों के, वो नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन बिलोंग करते हैं कुरुवंश को, जो एक धर्ममय वंश है, धर्म के लिए जाना जाता है। और ये धृतराष्ट्र ने अपने पहले ही श्लोक में कहा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुओं का जो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि धर्म कुरुओं की सबसे बड़ी पहचान है। अर्जुन उसी वंश के वंशज हैं। तो जब धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो जिस परिवार से मैं आया हूं उस परिवार पर अधर्म छाएगा। ये मेरा कुल, ये मेरा महान प्रतापी कुरुवंश बन जाएगा अधर्म का अड्डा। और इसका इंस्ट्रूमेंट कौन बनेगा? इसका यंत्र, इसका कारण कौन बनेगा? मैं, क्योंकि मैं खड़ा हूं इस वंशनाश के लिए। इतना बड़ा, इतना भयानक क्राइसिस अर्जुन इस समय अपने सामने अनुभव करते हैं कि जो भी मैं करता हूं यहाँ पर आज, ये आगे आने वाले समय के लिए कितना अशुभ होने वाला है, ये वो देख पाते हैं। सच है कि बहुत बड़ा अधर्म, अत्याचार इन्होंने जीवन भर सहा, बहुत दुख सहे, बचपन से सहे। लेकिन जब बात आती है मैं क्या करने वाला हूं, चुनौती आई है, सामने खड़े हैं आतताई, लेकिन अब जब मैं अपनी बुद्धि को यूज करता हूं तो मैं ये देखता हूं ये आतताई मेरे वंश हैं, कुरुवंश हैं, और इनका नाश यदि मैं करता हूं तो ये जो मेरा महान वंश है ये नष्ट हो जाएगा। इसके नष्ट हो जाने से इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है धर्म, धर्म परंपराएं,
वो नष्ट हो जाएंगी, और इसका जो कारण बनूंगा वो बनूंगा मैं। ये है अर्जुन की बुद्धि। अर्जुन जो कुछ भी कहते हैं, अर्जुन के मन के अंदर की जितनी भी बातें हैं, यदि ऐसा होता कि अर्जुन कहते कुछ और सोचते कुछ और, तो हमें ये याद रखना है कि इन सारी बातों को सुनने वाला एक और भी श्रोता है। श्री कृष्ण तो बैठे ही हैं, आगे वो इनकी बातों का जवाब देंगे। अभी तक ये चुप हैं, एक ही बात इन्होंने बोली है कि देख कुरुओं को। फिर इसके बाद फिर से बिल्कुल साइलेंट ऑडियंस की तरह चुपचाप ये बैठकर सुन रहे हैं अर्जुन का कहा हुआ सब कुछ। एक और जो श्रोता है इन सारी बातों का, वो है संजय। और संजय के पास है क्लेरवॉयंस, दिव्य दृष्टि। एक एक बात को ये वैसा का वैसा ही अनुभव कर सकते हैं जैसी वो घट रही है। यानी अर्जुन जो कह रहे हैं वो मन से कह रहे हैं, सचमुच में उस सबको अनुभव करके कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। तो इस भाव को, अर्जुन के इस भाव को यदि आप देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस समय में, उस क्षेत्र में, उस जगह पर, बिल्कुल अर्जुन की जगह पर खड़े होकर, और वो सब कुछ हम देख पाते हैं। वास्तव में एक युद्ध भूमि दिखाई देती है, अपने लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, और अर्जुन क्या करने चले हैं, वो क्या अनुभव कर सकते हैं, क्या उनके मन पर बीत रही है, वो सब कुछ दिखाई देता है। अर्जुन की जो ये स्थिति है, ये जो भयानक विपदा इनके सामने आई है, अर्जुन इसमें अपने चरित्र का पूरा परिचय हमें एक एक करके देते चले जा रहे हैं। इनको सुन रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन आगे जब वो स्थिति आएगी कि अर्जुन की इस विचार प्रवाह को थामा जाएगा, जब अर्जुन के विचार की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तब श्री कृष्ण जो बताएंगे, उसे बताने के लिए जो श्रोता चाहिए वो अर्जुन जैसा ही चाहिए, जो लगातार धर्म 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 इस शब्द के आसपास अपने सारे विचारों को बुनता है, देखता है एक एक चीज को, जिसकी एकमात्र कसौटी है धर्म। सामने खड़े हैं वो लोग जिन्होंने जीवन भर सताया है, लेकिन अर्जुन अब भी यूं ही गांडीव को उठाकर इन पर शस्त्र प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि इस शस्त्र प्रहार के माध्यम से जो धर्म विरुद्ध कृत्य, जो दोष, कुलक्षय कृतम दोषम इनको दिखाई दे रहा है, इनकी बिल्कुल कभी भी सामर्थ्य नहीं थी। इनको समझ में आ चुका है जो करने आए थे वो तो कुछ और ही था। आतताइयों को दंड देने आए थे, धर्म की ध्वजा को ऊंचा करने आए थे, अधर्म की ध्वजा के नीचे स्वयं बैठ जाने के लिए अर्जुन नहीं आए थे। तो ये जो विपदा, ये जो क्राइसिस, ये जो संकट, अभूतपूर्व अप्रत्याशित संकट किसी भी व्यक्ति के लिए जो हो सकता है, सबसे भयानक जो चुनौती हो सकती है, अपनों पर वार करना, भले ही वो कितने ही बुरे हों, भले ही उन्होंने कितना आपको कष्ट दिया हो, लेकिन ये है वो संकट का बैकग्राउंड जिसमें अर्जुन का चरित्र बिल्कुल प्रकाशित होता है, हमारे सामने खुलकर आता है। तो ये अर्जुन के मन के विचार एक एक करके इनके चरित्र को खोलते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। आगे वाले श्लोक में क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, क्या समझ में आता है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। जय श्री कृष्ण।